राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली महाराज जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, मैंने सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है। हनुमान जी विराजे हैं, उनका आसन लगाया है। बाबा जी और श्री राम जी, माँ सीता जी, गणपति जी महाराज, माँ शेरावाली, शिव शंकर भोलेनाथ जी, माँ आदि पराशक्ति, माँ शीतला देवी, माँ महामाया देवी और सभी जो मेरे देवी देवता है, पितृ देवता है, सभी का आह्वान करके मैं यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 41वां सर्ग सुनाता हूँ। सभी देवी देवताओं की कृपा इसके ऊपर होगी, अपार कृपा बरसेगी। जो भी इस पाठ को सुने उसके ऊपर सदैव धर्म वर्षा एवं धन वर्षा होती रही, मेरी यही प्रार्थना है सभी देवी देवता से। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं 41वां सर्ग। श्री राम के वन गमन से रनवास की स्त्रियों का विलाप तथा नगर निवासियों की शोकाकुल अवस्था। पुरुष सिंह श्री राम ने माताओं सहित पिता के लिए दूर से ही हाथ जोड़ रखे थे। उसी अवस्था में जब वे रथ द्वारा नगर से बाहर निकलने लगे, उस समय रनवास की रानियों में बड़ा हाहाकार मच गया। वे रोती हुई कहने लगी, हाय, जो हम अनाथ, दुर्बल और शोचनीय जनों की गति, सब सुखों की प्राप्ति करने वाले और शरण समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले थे। वे हमारे नाथ, मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री राम कहाँ चले जा रहे हैं? जो किसी के द्वारा झूठा कलंक लगाए जाने पर भी क्रोध नहीं करते थे, क्रोध दिलाने वाले बातें भी नहीं करते थे और रूठे हुए सभी लोगों को मनाकर प्रसन्न कर लेते थे। वे दूसरों के दुख में संवेदना प्रकट करने वाले श्री राम कहाँ जा रहे हैं? जो तेजस्वी महात्मा श्री राम अपनी माता कौशल्या के साथ जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ये बर्ताव हमारे साथ भी करते थे। वे कहाँ चले जा रहे हैं? कैकेयी के द्वारा क्लेश में डाले गए महाराज के वन में जाने के लिए कहने पर हम लोगों की अवस्था, समस्त जगत की रक्षा करने वाले रघुवीर कहाँ चले जा रहे हैं? ओह, ये राजा बड़े बुद्धिमान हैं, जो कि जीव जगत के आश्रयभूत धर्मपरायण सत्यवर्ती श्री राम को वनवास के लिए देश निकाला दे रहे हैं। इसी प्रकार वे सबकी सब रानियां बछड़ों से बिछड़ी हुई गौं की तरह दुख से आर्त होकर रोने लगी और उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। अंतःपुर में वह घोर आर्तनाद सुनकर पुत्र शोक से संतप्त हुए महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गए। उस दिन अग्निहोत्र बंद हो गया, गृहस्थों के घर भोजन नहीं बना, प्रजाओं ने कोई काम नहीं किया। सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, हाथियों ने मुंह में लिया हुआ चारा छोड़ दिया, गौ ने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया और पहले पुत्र को जन्म देकर भी कोई माता प्रसन्न न हुई। त्रिशंकु मंगल, गुरु, बुध तथा अन्य समस्त ग्रह, शुक्र, शनि आदि रात में वक्र गति से चंद्रमा के पास पहुंचकर दारुण क्रूर क्रांति युक्त होकर स्थित हो गए। नक्षत्रों की कांति फीकी पड़ गई और ग्रह निस्तेज हो गए। ये सब के सब आकाश में विपरीत मार्ग पर स्थित हो धूमाच्छन्न प्रतीत हो रहे थे। आकाश में छाई हुई मेघमाला वायु के वेग से उमड़े हुए समुद्र के समान प्रतीत होती थी। श्री राम के वन को जाते समय वह सारा नगर जोर जोर से हिलने लगा। वहाँ भूकंप आ गया, समस्त दिशाएं व्याकुल हो उठी, उनमें अंधकार सा छा गया। ना कोई ग्रह प्रकाशित होता था, ना ही नक्षत्र। सहसा सारे नगर दीन दशा को प्राप्त हो गए। किसी ने भी आहार विहार में मन नहीं लगाया। अयोध्यावासी सब लोग शोक परंपरा से संतत होकर
निरंतर लंबी सांस खींचते हुए राजा दशरथ को कोसने लगे। सड़क पर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं दिखाई देता था। सबका मुख आंसुओं से भीगा हुआ दिखता था और सभी शोकमग्न होकर रो रहे थे। शीतल वायु नहीं चलती थी, चंद्रमा सौम्य नहीं दिखाई देता था, सूर्य भी जगत को उचित मात्रा में ताप या प्रकाश नहीं दे रहा था। सारा संसार ही व्याकुल हो उठा था। बालक माँ बाप को भूल गए, पतियों को स्त्रियों की याद नहीं आती थी, भाई भाई का स्मरण नहीं करते थे। सभी सबको छोड़कर केवल श्री राम का ही चिंतन करने लगे। जो श्री राम के मित्र थे वे सब तो और भी अधिक शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। शोक के भार से आक्रांत होकर वे रात में सोए तक नहीं। इस प्रकार सारी अयोध्यापुरी श्री राम से रहित होकर भय और शोक से प्रज्वलित सी होकर उसी प्रकार घोर हलचल में पड़ गई जैसे देवराज इंद्र से रहित हुए मेरु पर्वत सहित यह पृथ्वी डगमगाने लगती है। हाथी घोड़े और सैनिकों सहित उस नगर में भयंकर आर्तनाद होने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में अयोध्या कांड का 41वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम। जय हनुमान जी की जय। बाबा नंद करोड़ महाराज राम। तो दोस्तों श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 41वां सर्ग पूरा हुआ है। इसमें श्री राम जी के वन गमन के बाद जो अयोध्या में वहाँ के प्रजा की और महल में रानियों की स्थिति है उसका वर्णन किया गया है इसमें। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इन पे सभी देवी देवताओं की कृपा होगी। सभी मेरे भाई से मुझे प्रार्थना है कि पूरा सुने और आगे भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। अभी विदा लेता हूँ दोस्तों, कल फिर आपको अगला पाठ 42वां सर्ग सुनाऊँगा। राजा दशरथ का पृथ्वी पर गिरना, श्री राम के लिए विलाप करना, कैकेयी को अपने पास आने से मना करना और उसे त्याग देना, कौशल्या और सेवकों सहित सहायता से उनका कौशल्या के भवन में आना और वहाँ भी श्री राम के लिए दुख का ही अनुभव करना। जय श्री राम।